जय हिंद साथियों। देखिए नेशनल पार्क लिंक करके याद करते हैं। देखिए कैसे, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर है केरल। देखिए पेरियार में आ रहा है प्यार, प्यार। अगर आपको कोई प्यार से कहेगा तो आप करेले का जूस भी पी लेंगे, लेकिन ये प्यार से कौन कहेगा? जिसे आप बहुत चाहते हैं। मान लीजिए आप जिसको अपने दिल में रखते हैं, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड, अगर वो आपसे कहें कि आप मेरे लिए क्या करेले का जूस भी नहीं पी सकते, तो आपका रिएक्शन क्या होगा बताइए? आप बोलेंगे क्यों नहीं। अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो उनके लिए जो है आप करेले का जूस तो पी ही सकते हैं। वो जहर थोड़ी नहीं है, करेले का जूस ही तो है। अब इसको अपने ऊपर आप लागू कीजिए। आप किसी न किसी से प्यार किए होंगे। बहुत लोग लकी होते हैं कि अपने दिल की बात कह देते हैं, सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, और एक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं वो जो है अपने दिल में ही रखे रहते हैं। वो अपने दिल की बात कह ही नहीं पाते। तो आप उनका इमेज बनाइए कि अगर वो आपसे कहें कि आप क्या करेले का जूस उनके लिए पी लेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? अरे बोलेंगे करेले का जूस, तुम कहो तो हम जहर भी पी लें, ये तो करेले का जूस ही है। लिंक हो गया आसानी से। अब आप कभी नहीं बोलेंगे ये क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए कान्हा किसली में, देखिए कान्हा भगवान का नाम नहीं, कान्हा आपका कोई दोस्त है। वो जो है किसली में आ रहा है, किस, मैंने फ़ोटो बहुत शानदार लगाई है। मैं कुछ कहूँ इससे पहले ही आप समझ गए होंगे कि किस कब लिया। मध्यरात्रि में कान्हा ने किस लिया। देखिए ये कौन है? अब देखो, अब वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, बहुत संस्कारी तरीके से। ये इनकी मंगेतर है, फियांसी हैं, मंगेतर हैं। तो इन्होंने जो है अपनी मंगेतर को किस लिया रात में, मध्य रात्रि में लिया, दिन में नहीं लिया, क्योंकि दिन में लेते तो समाज इसको जो है एक्सेप्टेंस ना देता। इमेज बन गया। ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे, ये बात जान लीजिए। सब भूल जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन और जो पीछे प्यार से देगा कोई किस, कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट, मैं बहुत अंदर नहीं जा सकता, मर्यादा समझ सकते हैं आप लोग, सब समझदार हैं, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, नागरहोल अभ्यारण्य कहाँ है? आंसर है कर्नाटक। देखिए नागरहोल में नाग और होल, नाग जब होल में घुस जाता है तो निकलने में बहुत नाटक करता है। ये आपने देखा होगा। अब मैं बता रहा हूँ तो आपका काम क्या है, आप अपने घर के आसपास इमेज बनाइए कि वहाँ नाग घुस गया है। बन गया कि आपके घर पे नाग जो है होल में घुस गया है, अब वो निकल नहीं रहा है। आप बहुत जतन किए, गांव के सब लोग को बुला लिए, यहाँ तक सपेरा को बुला लिया, किसी के बस में आ ही नहीं रहा है, तो आप फिर मुरली वाले हौसला को बुलाएंगे, जो सर्प मित्र। तो वो नाग जो होल में है उसके नाटक उनके सामने एक भी नहीं चलेगी और वो निकाल लेंगे। आसानी से लिंक हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए बांधवगढ़ में आ रहा है बांधना। देखिए मध्य प्रदेश। देखिए आपने ये देखा होगा कि गांव में या शहर में, चाहे जहां, अगर कोई लड़का किसी की लड़की के घर में जाता है बिन किसी के बताए चुपके से मिलने के लिए, अगर गांव वाले जान जाते हैं तो उसको पकड़कर गांव के मध्य में बांधते हैं, फिर खूब बहुत मारते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि मारते मारते जो है वो दम तोड़ देता है, इतना मार खाता है कि वो दम तोड़ देता है। देखिए इसको बीच गांव में क्यों कह रहा हूँ, बीच गांव में इसलिए उसको बांधा जाता है ताकि पूरा गांव वहाँ पर पहुँच सके और सब एक एक तमाचा मार सके। जो सब अपना फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकालते हैं कि, और इतना मारते हैं मध्य गांव में, क्योंकि एक मैसेज भी देना चाहते हैं, अगर दूसरा कोई ऐसा करेगा तो उसके साथ भी यही अंजाम होगा, इसीलिए उसको मध्य गांव में किया जाता है। देखिए बांध कर मारते हैं, कहाँ पर? मध्य गांव में। अब आपका काम क्या है? आपका भी तो कुछ काम है ना। आपका काम क्या है? अगर आपके साथ ऐसा कभी अनुभव हुआ है तो उस अनुभव को आप फील कर लीजिए कि हाँ, मुझे पता है हुआ होगा ज़रूर अनुभव, कहीं ना कहीं सुने होंगे कि अरे फलाने गाँव में ऐसा हुआ, तो वो गया था, उसको इतना मारते मारते मार ही डाले। नेक्स्ट देखिए ये देखिए मधुमिलय अभ्यारण्य किस राज्य में है? आंसर है तमिलनाडु। देखिए ये मधु हैं। देखिए मधु से मिलने के लिए फ़ोन पे कह रहे हैं कि मधु तुमसे यार मिलना है। तो मधु बोली अच्छा कहाँ मिलोगे? बोले आ जाओ गार्डन में। देखिए ये सारे अनुभव जो है आप भूलेंगे नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव है। देखिए मधु से मिलने के लिए बोल रहे हैं, मधु आ जाओ मिलने के लिए,
कहाँ गार्डन में आ जाओ, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। देखिए मधु से मिलने के लिए, देखिए तमिलनाडु में मिलना आ रहा है ना, देखिए मधु मिलिए जी, मधु मिले, मधु मिले। देखिए क्वेश्चन से ही आप यहाँ उसके राज्य तक पहुँच गए। देखिए मधु मिले, मिले मतलब मिलना आ गया ना। मधु मिलो यार कहाँ, गार्डन में। देखो मधु मिलो कहाँ यार, गार्डन में। तमिलनाडु में मिलना आ रहा है, हो गया आसानी से लिंक। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है, आंसर है उड़ीसा। देखिए सिमलीपाल में आ रहा है सेम, देखिए सेम 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 जो सब्जी होती है, देखिए सेम का चोखा बना है, सेम के रसेदार बना है, सेम की सूखी सब्जी बनी है। मतलब सेम के बहुत सारे डिश हैं। मास्टर शेफ़ यही तो होते हैं ना, कि वो एक ही चीज़ को बहुत तरीके से बना सकते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है कि एक चीज़ को एक ही तरीके से बनता है, नहीं। देखिए सेम की डिश जो है कितने सारे प्रकार की। उड़ीसा में आ रहा है डिश, उड़ीसा में आ रहा है डिश, डिश आसानी से लिंक हो गया ना। उड़ीसा में आ रहा है डिश और सेम की डिश। अब मैं कह रहा हूँ तो आप फील कीजिए, एक दिन आप घर, मैं जैसे कह रहा हूँ आप सोचिए, जब आप मम्मी से कहिए मम्मी आज मैं सेम की सब्ज़ी बनाऊँगा, और देखिए एक ही सेम को मैं कई तरीके से बनाऊँगा। आप विजुलाइज कर लीजिए, क्वेश्चन आपका हो गया है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ देखिए ये तो करेंट अफेयर का है। पहले मैं नेशनल पार्क करा दूँ, फिर उसके बाद देखिए नुआखाई त्यौहार कहाँ है, ओडिशा। देखिए नुआखाई त्यौहार, देखिए खाई, इसमें आ रहा है खाई, खाई खाना, मतलब खाने की बात चल रही है। खाई क्या खाइए, डिश। देखिए फिर आ गया उड़ीसा, फिर मैं डिश से लिंक करूँगा। देखिए खाने की बात आ रही है ना, खाएंगे क्या, डिश खाएंगे भैया। ये शानदार जो डिश बना है इसको हमको खाना है। देखिए अब नुआखाई त्यौहार रहेगा, ऑप्शन में उड़ीसा रहेगा। खाने की बात से आपको क्या खाना है, डिश ही तो खाओगे, और क्या खाओगे जी। पानी पीना होता है, खाने के लिए केवल डिश ही आएगा। देखिए डिश आपको खाना है, हो गया आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए डाचिंग ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर। देखिए ये इनकी चाची हैं, देखिए ये इनकी चाची हैं, चाचा जी का इनके देहांत हो गया एक्सीडेंट में। तो ये बचवा अपने चाची से कह रहा है, चाची आप चिंता ना करो, चाची आप चिंता ना करो, जब मैं अमीर हो जाऊंगा, जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो आपके सारे दुख दर्द जो है मैं हर लूँगा। तो चाची की आंख में आंसू आ जाता है। देखो छोटा बच्चा कितनी बड़ी बात कर रहा है। देखिए लिंक हो गया ना, डाची मतलब चाची, ग्राम मतलब गम। चाची गम ना करो, जब मैं अमीर हो जाऊंगा, कश्मीर में अमीर आ रहा है, अमीर हो जाऊंगा तो आपके सारे दुख दर्द हर लूँगा। अब आपका काम क्या है, इस बच्चे को, जब मैं इस दृश्य को आप वीडियो रोकिए और फील कीजिए यार, फील कीजिए, तभी आप ये नहीं बोलेंगे। जैसे मूवी होता है, मूवी को आप विजुअलाइज ही तो करते हैं, मैं आपको विजुअलाइज करा रहा हूँ कि आप उसको, इमेज को बनाइए। जब मैं चाची और इस बच्चे की बात कर रहा हूँ तो आप अपने ऊपर फील कीजिए कि आप अपने चाची से कह रहे हैं, चाची तुम चिंता ना करो, मैं अमीर हो जाऊँगा, तुम्हारे हर दुख हर लूँगा। तो मैं, आप सोचिए, मैं उसी अनुभव को तो लिंक कर रहा हूँ जो आपने जिया है या तो जिएंगे, समझ रहे हैं ना। जो आपने फिर उस अनुभव को सोच के आज यहाँ ना लिंक करते तो क्या कहीं मौका मिलता कि उस अनुभव को आप फिर से जी लें, नहीं। तो ये तो अच्छी बात है कि उस अनुभव की, इस भागती दौड़ती लाइफ में अपने अनुभव को मैं फिर से जीने की एक बार कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। ऐसा ही नेक्स्ट देखिए, पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ है, आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए मणि आ रहा है, पंचमढ़ी में आ रहा है मणि, और मध्य, देखिए मध्य प्रदेश में मध्य आ रहा है। अब 28 राज्य में एक ही राज्य में मध्य आता है, वो मध्य प्रदेश है। देखिए जो मणि, जो सांप होते हैं, सांप वो जो है ऐसे बैठे रहते हैं फेंट के आके, और इसी में अपना मणि रखे रहते हैं। मणि कहाँ रखते हैं, एकदम मध्य में रखते हैं। क्यों, क्योंकि मध्य में नहीं रखेंगे तो मणि उनकी खो जाएगी, इसलिए जो मणि होती है वो मध्य में रखी जाती है। अब मणि देखते ही आप जो है मध्य प्रदेश को लिंक कर जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए सब, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, आंसर है झारखंड। देखिए अब 1000 बाग आप लगा देंगे तो वो दिखने में तो एकदम झाड़ जैसा लगेगा ना। देखिए 10, 15 पेड़, 20 पेड़ को एक बाग कहते हैं, लेकिन 1000 बाग ऐसे लग जाएंगे तो वो झाड़ की शक्ल ले लेंगे ना। तो देखिए ये पेड़ है, लेकिन ये देखिए इतना सारा ढेर, बहुत सारा जो झाड़ जैसा लग रहा है ना, इमेज बन गया। अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए किस्त पर ये जो है ये गाड़ी लिए हैं, किस्त पर गाड़ी लिए हैं। क्यों, ये अमीर नहीं हैं। अगर ये अमीर होते
काश अमीर होते तो हम अपनी गाड़ी कभी किस्त पर ना लेते। ये तो मर्सिडीज लगा दिए हैं, आपको फील करना है, मैं आपको फील करवा रहा हूँ। देखिए आप अब किस्त पर गाड़ी कौन लेगा ये बताइए? जो अमीर नहीं होगा, जो अमीर होगा वो पूरा कैश देकर आएगा कि लोग इतना पैसा और गाड़ी दो। लेकिन जो उसकी आर्थिक स्थिति वो नहीं उसके उतना सक्षम होते तो वो किस्त पर ले लेते हैं। तो आपको लिख क्या करना है, जो किस्त पर गाड़ी लेगा वो अमीर नहीं होगा। अब आप अपने गांव में फील कीजिए, आपके गांव में कोई किसी ने अगर गाड़ी किस्त पर लिया है तो ये जान लीजिए अपनी औकात से ज़्यादा वो दिखा रहा है। समझ रहे हैं ना? हो गया लिंक आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी, ये हाँ ये देखिए। अब करंट, ये तो हो गया नेशनल पार्क। अब करंट अफेयर पे आ जाइए। हाल ही में मिशन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर किस क्षेत्र में लागू किया गया? आंसर है बिजली क्षेत्र। देखिए माहिर हम लोग किस चीज़ में माहिर हैं बताइए? बिजली की चोरी करने के मामले में भारत वाले बहुत माहिर हैं। ये जान लीजिए, जो बिजली जितनी सरकार देती है बिजली कंपनियां, उसमें 30% जो है लोग चोरी कर लेते हैं। ये डाटा में है 30% लोग चोरी कर लेते हैं। जब विदेशियों को पता चलता है कि इंडिया में बिजली चोरी कर लेते हैं, बड़ा अचंभित होते हैं, यार बिजली कैसे चोरी करते होंगे, यार बिजली तो खंभे में जाते हैं तो उसको कैसे चोरी करते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर देखें उसे पता चलेगा कितना बिजली चोरी माहिर है। ये बिजली चेकिंग वाले नीचे आते हैं, ऊपर से कट के हटा देते हैं, उसकी आंखों में धूल झोंक देते हैं ना। और जो बड़ा काम है, जैसे घर में एसी लगवा लिए तो एसी वाला जो है बाईपास कर देंगे। आपका इमेज क्या है? अब आपका काम क्या है? आप इमेज बनाइए जो आपके, जैसे आपने अगर बिजली चोरी किया है तो आपसे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता उदाहरण। आपने चोरी नहीं किया, आप बहुत ईमानदार हैं, तो आप अपने गाँव में आस-पास देखिए जो चोरी करते हों, जो बिजली चोरी करने में बहुत माहिर हों। अब सोचिए, अब जितनी बार वो बिजली चेक करने वाला आएगा, ये क्वेश्चन आप अपने आप रिकॉल होगा कि आप बहुत माहिर हैं ना। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए कौन सा शहर आदि सौर पर्व कार्यक्रम का एक सैन्य टैटू का मेज़बानी करेगा? आंसर है नई दिल्ली। देखिए सैनिक टैटू, इसमें आ रहा है टैटू। देखिए ये क्वेश्चन का जो लिंक करा रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन का बेसिक है। वो क्वेश्चन में वो लाइन रहेगी ही रहेगी, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे वो लाइन। इसमें क्या है? सैनिक टैटू जो दिल में होता है, आदमी उसी का टैटू बनवाता है। समझ रहे हैं? ये तो आपने भी देखा होगा, अगर आपने अपने हाथों पे मॉम एंड डैड लिखवाया है, इसका मतलब माँ और पिताजी आपके सबसे करीब हैं। सबसे करीब मतलब आपके दिल में स्थान रखते हैं, इसलिए आपने उनका जो है नाम लिखवा लिया। कोई को देखिए तो अपनी जो है अपनी पत्नी का नाम लिखवा लेता है ना। इसका मतलब वो जो है अपने माँ बाप से ज़्यादा पत्नी को जो वरीयत मतलब उनका जो है क्रम उनसे ऊपर है, तभी तो आपने माँ बाप को सरपास करके अपनी पत्नी को लिखवा लिया। बहुत लोग जो होता है अपनी गर्लफ्रेंड का लिखा लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इन सब चीज़ में आपने कॉमन देखा, जो दिल में होता है, जो सारे रिश्ते में सबसे ऊपर होता है, उसको वो अपने जो है हाथों में गुदवा लेता है ना। देखिए टैटू अब जैसे ये देखिए, ये अपने जो है सीने में खुशी लिखवा लिए हैं। इसका मतलब जो खुशी है, जाहिर सी बात है ये लड़का निब्बा ही है। ये निब्बा ही लग रहा है मुझे। अपने माँ बाप को नहीं लिखवाया, बल्कि अपनी जो है प्रेमिका का इसने नाम लिखवा लिया। लेकिन इससे ये बात तो तय है वो प्रेमिका जो है इसके दिल में जगह बनाई है ना। अब ऑप्शन में रहेगा नई दिल्ली। अब 4 ऑप्शन रहेगा, समझ लीजिए, उसमें बेंगलुरु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली। तो अब टैटू देखकर आप दिल्ली के अलावा कोई टिक मार ही नहीं सकते। नेक्स्ट देखिए, दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है मेघालय। देखिए दावकी में आ रहा है दवा किए, देखिए दवा किए। मेघालय में आ रहा है घायल। देखिए घायल। देखिए अब जब कोई घायल रहता है तो आप पहला चीज़ क्या बोलते हैं कि घायल है? देखेंगे कि बहुत दर्द हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे? यार दर्द हो रहा है, जाओ एक दर्द की दवा लेकर खा लो तुम ना, जाओ एक सिप्लाडीन लेकर जो है लगा लो। तो आपने दवा रिकमेंड किया। तो दवा और घायल एक दूसरे के पूरक हैं ना। अगर घायल हैं तो आपको दवा करना पड़ेगा। अगर आप दवा दे रहे हैं तो इसका मतलब वो घायल है। अब आप उस भूलेंगे नहीं। देखिए सारे क्वेश्चन हो रहे हैं।
देखिए सारे क्वेश्चन हो गए। अब ये क्वेश्चन, अब आप ये क्वेश्चन खास बात जानते हैं क्या है? अब इस क्लास को आपको कभी रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको भी लग रहा होगा कि ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गई है। अब एग्ज़ाम में जब जाएंगे ना, देखिए आपके जो जितना आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आपके अनुभव से क्वेश्चन लिंक कराया है। वो अनुभव ऐसे हैं कि वो अनुभव आपको कभी नहीं भूलेंगे। जब तक सांसें चलेगी तब तक वो अनुभव आपके साथ रहेंगे। तो मैंने उसी अनुभव के साथ करंट का एक क्वेश्चन लगा दिया कि लो एक क्वेश्चन। अब वो अनुभव नहीं भूलेगा तो ये क्वेश्चन नहीं भूलेंगे आप। जो मैंने नेशनल पार्क जो पढ़ाया, मैंने आपको लिंक कराया, सोचिए आपने नेशनल पार्क कितनी बार पढ़ा था ना, लेकिन जो है इतनी बार पढ़ने के बावजूद जो है कंफ्यूज रहते। लेकिन आज के बाद क्या आप कभी कंफ्यूज होंगे? कभी नहीं कंफ्यूज होंगे। अब ये तो नेशनल पार्क 4-5 है। जब मैं स्टार्टिंग में जब इस चैनल पर वीडियो डाला था शुरू में, तो उसमें अवधी भाषा में नया था, स्टार्टिंग फेज सीखने का दौर होता है। तो क्या है, उसमें आप एक प्लेलिस्ट है, उसमें नेशनल पार्क लगभग 57-58 नेशनल पार्क हैं। वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए एक नेशनल पार्क आएगा तो आप ठीक कर देंगे, लेकिन जब 4 नेशनल पार्क आता है और रात में दिया जाता है, वो कहता है कि मैच द कॉलम कीजिए, तो वहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं। जैसे ये नेशनल पार्क आपने देखा, कभी नहीं भूलेंगे। वैसे ही अवधी भाषा में, आप अवधी मतलब जानते हैं गाँव वाली भाषा में, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए, 3 वीडियो है नेशनल पार्क का, देख लीजिए। आपको बहुत अपनापन लगेगा। जैसे लगेगा कि आपका कोई दोस्त, आप घर पे गांव में गए हैं, वो गांव वाली बातें चल रही हैं ना अवधी भाषा में, उस तरीके से याद कराया गया है। बहुत आपको अपनापन लगेगा और वो क्लास आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। और इसका PDF टेलीग्राम पर जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।